Hello everyone, welcome back to our channel. This video is about grievances. आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीवियंसेस के बारे में, उसके मीनिंग, कॉज, इफ़ेक्ट्स के बारे में। जो अलग अलग पार्टीज़, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ अफेक्ट होंगी अगर कोई भी ग्रीवियंसेस अराइज होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बेसिकली अगर आप इसको समझोगे तो ये जो ग्रीवियंसेस होता है वो जनरेट होता है फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, या फिर उस इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल को फील हो कि उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है, उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, गलत हो रही है उनके साथ चीज़ें, तो उनके मन में ग्रीवियंसेस आ जाते हैं जो मे और मे नॉट बी वो आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। वो इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, पर नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ग्रीवियंसेस ही आगे जाकर डिस्प्यूट्स बन जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बन जाते हैं और काफ़ी सारा लॉस होता है सारी पार्टीज़ का। तो आइए हम इसको देखते हैं। Grievances may be a genuine or imaginary feeling of dissatisfaction or injustice which an employee experiences about his job, its nature, about the management policies and procedure. तो ये कह रहे हैं जो होता है ग्रीवियंसेस वो एक जेन्युइन भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। मतलब वो उसको जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है वो जेन्युइन भी हो सकता है, एक्चुअल में वहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है या फिर इक्वालिटी नहीं हो रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है, और मे भी वो इमेजिनरी हो सकता है, या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से उसको लग रहा है कि उसके साथ अनजस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो उसके जॉब के बारे में होना चाहिए। उससे जॉब से रिलेटेड ही अगर उसको अनसेटिस्फैक्शन हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, तभी उसको हम ग्रीवियंसेस में काउंट करेंगे। इट मस्ट बी एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस होना चाहिए, एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम एक्सप्रेस करना चाहिए अगर कोई ग्रीवियंसेस उसके पास हैं तो, और वो एक्सप्रेस कर रहा है उसको सुनना चाहिए मैनेजमेंट को और उसे रिजॉल्व करना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ दिक्कत ना करे, क्योंकि ग्रीवियंसेस ही फ्यूचर में डिस्प्यूट्स बनते हैं और डिस्प्यूट्स ही आपके कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्राइक, लॉकडाउन, ये सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका जो कंसिक्वेंसेस होता है वो थोड़ा सा आपका प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, इसलिए आपको बेसिक लेवल पे ही इसको हैंडल कर लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका ग्रीवियंसेस। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। माइकल ने बोला था ग्रीवियंसेस इज एनी डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन वेदर एक्सप्रेस और नॉट, वेदर वैलिड और नॉट, अराइजिंग आउट ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद द कंपनी विच एन एम्प्लॉय थिंक्स, बिलीव ऑफ even feel to be unfair, unjust or inequitable। तो ये कह रहे हैं कि जो ग्रीवियंसेस होता है वो आपका डिसकंटेंट या डिससेटिस्फैक्शन, ये तो हम समझ गए, बट रिगार्डलेस वो वैलिड हो या ना हो, वो आपका एक्सप्रेस किया गया हो या ना किया गया हो, बट हाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए, वो कंसर्न होना चाहिए कंपनी से, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसकी एम्प्लॉयमेंट से। और इवन ये भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो एक्चुअल में है कि नहीं है, इमेजिनरी है कि नहीं है, इवन अगर उसको फीलिंग आ रही है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो भी हम उसे काउंट कर लेंगे। बट इम्पॉर्टेंट क्या हो रहा है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होना चाहिए। इन शॉर्ट, ग्रीवियंसेस इज स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, ये स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, एक्सप्रेस और अनएक्सप्रेस, रिटन और अनरिटन, जस्ट और अनजस्टिड, हैविंग कनेक्शन विद द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ों के परे आपका ग्रीवियंसेस होता है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपका एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से ही होना चाहिए, अदरवाइज हम इसे नहीं काउंट करेंगे। अब आता है आइलर ने डिफाइन क्या किया है ग्रीवियंसेस को, उसको देख लेते हैं। Grievances as a complaint of one or more worker with respect to the wages and allowances, condition of work and interpretation of a service condition covering such area as overtime, leave, transfer, promotion, seniority, job assignment and termination of a service। तो इन्होंने भी सेम चीज़ कही है, बस इन्होंने क्या कहा है कि ग्रीवियंसेस वन पर्सन या मोर, तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी हो सकता है और ग्रुप बेसिस पे भी ग्रीवियंसेस अराइज हो सकते हैं। वो आपका सैलरी के लिए भी हो सकता है, वेजेस के लिए, कंडीशंस जो आप
वर्किंग कंडीशन दे रहे हो, जो नेचर ऑफ वर्क करवा रहे हो, जो आपने प्रमोशन दिया, ट्रांसफ़र करवाया, तो ये सारी चीज़ों से भी अगर कुछ हो रहा है, ग्रीवेंसेस इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपका इसमें काउंट होगा। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपका नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने दी थी, that complain affecting one or more individual worker in respect of their wages, payment, overtime, leave, transfer, promotion, seniority, work assignment and discharge would be constituted grievances। सेम चीज़ें यहाँ पर है, बस कुछ चीज़ें थोड़ी ऐड हुई हैं, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो ग्रीवेंसेस होते क्या है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि ग्रुप बेसिस पे भी होता है, इंडिविजुअल बेसिस पे भी होता है। अगर ग्रुप बेसिस पे हो रहा है और इंडिविजुअल बेसिस पे हो रहा है तो उसकी हैंडलिंग अलग अलग तरीके से होती है। अगर ग्रुप बेसिस पे हो रहा है तो आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हो, आप सबके साथ बैठ के समझ सकते हो कि एक मिडवे क्या निकलेगा। अगर इंडिविजुअल बेसिस पे तो आपका जो ग्रीवेंसेस हैंडलिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। हम बात करेंगे अभी अपने अगले वीडियो में कि ग्रीवेंसेस हैंडलिंग होती कैसे है। उसके पहले हम ग्रीवेंसेस समझ लेते हैं। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ग्रीवेंसेस रिफर टू एनी फॉर्म ऑफ डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बता चुके हैं। सेकेंड है डिससेटिस्फैक्शन मस्ट अराइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम्स काउंट नहीं होंगे। थर्ड बोल रहा है डिसकंटेंट कैन बी अराउज आउट ऑफ रियल और इमेजिनरी रीज़न, यहाँ पे रिगार्डलेस वो रियल हो, इमेजिनरी हो, वैलिड हो, इनवैलिड हो, जस्टिस हो, अनजस्टिस हो, कुछ भी हो, सब चलेगा यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट कह रहा है द डिसकंटेंट में बी वॉइस और अनवॉइस, मतलब कि आपका जो डिससेटिस्फैक्शन है वो आपको कभी कभी कोई जाके बताता है, नहीं बताता है, तब भी हम उसे एज अ ग्रीवेंसेस ही लेंगे। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप उतना प्रिविलेजेस दो, उतना ओपन रहो, उतना लिबरल रहो कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी एम्प्लॉय को तो आपके पास आकर मैनेजमेंट के पास जाके वो उसका सल्यूशन निकाले। इतने लिबरल आप रहोगे तो आप सिंपल सी बात है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, जॉब सिक्योरिटी उसको फील होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं कॉजेज़। अब क्या कॉजेज़ हैं कि ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, ये डिससेटिस्फैक्शन आ कहाँ से रहा है। तो ये इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है, उसको वेजेस नहीं मिले, या फिर ओवर टाइम का उसको पे नहीं मिल रहा, या फिर उसके अलाउंसेस नहीं मिल रहे, या फिर कम मिल रहे इन कंपेयर टू हिज कलीग, तो इकोनॉमिकल कंडीशन हो सकती है। वर्क एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो वो भी ग्रीवेंसेस आपका अराइज कर सकता है। सुपरविज़न, अगर सुपरविज़न से उस एम्प्लॉय को, वर्कर को कुछ इश्यूज़ हो रही हैं कि आपको लग रहा है कि जो मेरा सुपरवाइज़र है वो फेवरेटिज़म करता है, वो मुझे ज़्यादा वो नहीं देता है, एक्सप्लोजर नहीं देता है, तो भी यहाँ पे ग्रीवेंसेस हो सकती हैं। लास्ट है आपका एम्प्लॉय, नहीं नॉट लास्ट, आई थिंक फोर्थ वन है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। यहाँ पे जब भी कोई चेंज आता है तो आपका कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। मान लीजिए टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया, मशीनरी नहीं आई, तो जो वर्कर पहले उस मशीनरी को संभाल रहे थे पुरानी वाली को, तो अब उनको आपने ट्रेनिंग नहीं दी, आपने दूसरे एम्प्लॉयज़ को ले आए, तो वो बंदे के साथ तो गलत हुआ ना, आप उसको निकाल दोगे कुछ दिन बाद। तो इसलिए ये सारी चीज़ों से भी, ऑर्गेनाइजेशन चेंज से भी आपके ग्रीवेंसेस अराइज हो सकते हैं। फिफ्थ कह रहा है एम्प्लॉय रिलेशन, दो एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशन, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो रिलेशन है वो भी ग्रीवेंसेस कॉज कर सकता है। और मिसलेनियस में अदर रीजंस आ गए आपके, ठीक है। अब आता है इफ़ेक्ट। अब ये तो हो गया ग्रीवेंसेस कॉज हो गए, तो कैसे कैसे इफ़ेक्ट करेगा, किस किस पार्टीज़ को करेगा। तो यहाँ पे आपका वर्कर अफेक्ट होता है, मैनेजमेंट अफेक्ट होता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट अफेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो प्रोडक्शन में क्या अफेक्ट होगा, लो क्वालिटी प्रोडक्शन मिलेगी, क्योंकि अब मन लग नहीं रहा है एम्प्लॉयज़ का, तो वो प्रोड्यूस लो क्वालिटी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्टिविटी भी उनकी लो हो जाएगी। इंक्रीज इन द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, स्पॉइलेज, लीकेज ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे अगर आप लो प्रोडक्टिविटी हो रही है और उनका मन नहीं लग रहा है, तो आपका जो वेस्टेज है वो बढ़ जाएगा। जब वेस्टेज बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी लो है, क्वालिटी भी लो है, तो सिंपल सी बात है आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया। जब प्रोडक्शन पे अफेक्ट करेगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब एम्प्लॉय पे अगर करा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एम्प्लॉय पे फर्स्ट थिंग वो एब्सेंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर अगर एब्सेंट की वजह से वो टर्नओवर भी हो सकता है, मतलब वो छोड़ के जा भी सकता है, आपके एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज़ हो जाएंगे। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ कमिटमेंट, वो बंदा अब इतना कमिटेड नहीं रहेगा, इतना मन लगा के काम नहीं करेगा, तो सिंसियरिटी जो उसके अंदर थी वो कम हो जाएगी। पंक्चुअल नहीं रहेगा, एब्सेंट बहुत करेगा। इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंट, मे बी एक्सीडेंट भी कॉज हो सकता है अगर वो केयरलेस होकर काम कर रहा है, तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है रिडक्शन इज़ द लेवल ऑफ अ एम्प्लॉय मोरल डाउन हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, आपकी लॉयल्टी कम हो जाती है अगर आपको ग्रीवेंसेस या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो ये आपका हो गया जब एम्प्लॉय पे आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब मैनेजर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सस्टेन्ड सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशन, जो उनका रिलेशन था, जो उनका पुराना रिलेशन था वैसा वो मेंटेन नहीं होगा। इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, जब आप देख रहे हो चीज़ें लोग प्रोडक्टिविटी हो रही है, क्वालिटी लो हो गई है, तो आप सुपरविज़न पे ज़्यादा फोकस करोगे। आप देखोगे प्रॉब्लम आ कैसे रही है, तो आपको सुपरवाइज ज़्यादा करना पड़ेगा, कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ेगा। इंक्रीज इन इनडिसिप्लिनरी केसेस, अब इनडिसिप्लिनरी केसेस भी बढ़ जाएंगे। अब जब लोग परेशान हैं तो मे बी इनडिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं। इंक्रीज इन अनरेस्ट देयर बाय द मशीनरी टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस, अब अनरेस्ट जो आपकी हारमोनी थी उस इंडस्ट्री की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको डिफरेंट मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी उस इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने के लिए। वो आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग भी हो सकता है, वो आपका मे बी अगर बहुत बड़ा ग्रीवेंस हो गया है तो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की जो मशीनरी वो यूज़ करना पड़ेगा, अगर डिस्प्यूट्स में वो चेंज हो गए तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। तो ये आपका जो टॉपिक था वो छोटा टॉपिक था पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे ग्रीवेंसेस हैंडलिंग, वहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन बने हैं तो उसको भी आप कवर कीजिएगा अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। अदरवाइज प्रोफेशनल कोर्सेज में भी इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके थ्योरी सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे लाइक कर सकते हो। थैंक यू।